जब मैं इसकी तरफ इशारा करता हूं तो आप देखें कि ये ऑन हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बल्ब है जो बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन स्टिल ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि इस बल्ब को सिर्फ मेरी मैजिकल पावर्स ही ऑन कर सकती हैं। जब मैं इसकी तरफ इशारा करता हूं तो आप देखें कि ये ऑन हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? To understand this, we first need to understand open circuits and closed circuits. कभी आपने सोचा कि इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए हमें एक वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। जैसे इस केस में हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप लोग देख रहे हैं। अब मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं है, क्योंकि मुझे वोल्टेज सोर्स के साथ साथ एक ऐसी डिवाइस भी चाहिए जो करंट को फ्लो कर सके। ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक लोड भी है और वोल्टेज का सोर्स भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोड सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं इसको एक एंड से बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। इस लोड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देने के बावजूद मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली फ्लो करने के लिए अगर बैटरी के एक टर्मिनल से निकलना है तो वापस बैटरी के दूसरे टर्मिनल में जाना है, ताकि वो बैटरी में वापस पहुंच सके। इसलिए मैं इस लोड को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से भी कनेक्ट कर देता हूं, और अब मैं देख रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब हमारे पास एक क्लोज लूप बन जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फिजिक्स में ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। A circuit is considered to be a closed circuit if it has a complete path for electric current to flow. इसका मतलब किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए सोर्स और लोड के साथ साथ लूप का कंप्लीट होना भी जरूरी है। अगर ये लूप कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकेंगे। ऐसे सर्किट को हम फिजिक्स में ओपन सर्किट कहते हैं, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। A circuit is considered to be an open circuit if there exist gaps in the circuit. So there will be no complete path for electric current to flow. ट्रिकी पार्ट यह है कि समटाइम्स क्लोज लूप होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे होते, क्योंकि इस लूप में अगर आप गौर करें तो वुड यूज हुई है, और वुड एक इंसुलेटर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकली ये एक क्लोज लूप है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये एक ओपन सर्किट है। इसीलिए क्लोज सर्किट की डेफिनेशन में क्लोज लूप की बजाय क्लोज कंडक्टिंग लूप लिखना ज्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं कि ये भी एक क्लोज लूप है, लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा। दरअसल मैंने इसके साथ एक स्विच कनेक्ट किया है। इस स्विच को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आपको दो मेटल की प्लेट्स नजर आएंगी। जब स्विच ऑफ स्टेट में होता है तो मेटल की दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती हैं और एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर होती हैं। यही वजह है कि ये सर्किट बज़ाहिर एक क्लोज सर्किट नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एक ओपन सर्किट है। लेकिन जब मैं इस स्विच को प्रेस करता हूं तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि मेटल की वो दो प्लेट्स जो पहले जुदा थी अब वो एक दूसरे को टच करती हैं और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इस मैकेनिकल स्विच के अंदर मौजूद कॉपर की प्लेट्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए मुझे फिजिकली पुश करना पड़ता है। लेकिन ये मेरे पास एक खास स्विच है जिसे हम रीड स्विच कहते हैं। इसके अंदर भी वही दो प्लेट्स होती हैं, लेकिन उनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक मैग्नेट चाहिए होता है। जब मैग्नेट को रीड स्विच के करीब लाया जाए तो दोनों प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं, यानी अब करंट फ्लो हो सकता है। जब मैं हाथ के इशारे से बल्ब को ऑन और ऑफ कर रहा था, यह भी कोई मैजिक नहीं था, बल्कि अगर आप गौर से देखें तो यहां पर भी आपको एक रीड स्विच नजर आएगा, और मेरे हाथ में एक मैग्नेट छुपा हुआ था। जब मैग्नेट रीड स्विच के करीब आता है तो सर्किट क्लोज और बल्ब ऑन हो जाता है, और जब दूर जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और बल्ब क्लोज हो जाता है। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट।